दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कमांडो में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में जबरदस्त हलचल थी। एक तरफ एफआईआईज ने फिर से बड़ी बिकवाली की है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कमाल की खबर आई है ना जिसने ग्लोबल ट्रेड के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। चलिए आज के इस विश्लेषण में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एफआईआईज ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी बिकवाली का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने पूरे 3,844 करोड़ रुपए का माल बेच डाला है। ऐसा लग रहा है कि बजट से पहले बाजार पर दबाव बनाए रखने का उनका इरादा एकदम पक्का है। तो इस भारी भरकम बिकवाली के बीच चलिए सबसे पहले मार्केट के ओवरऑल मूड को समझते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के बाजारों में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, अमेरिकी बाजार फिलहाल 118 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। शुरुआती गैप डाउन हुई थी और तब से लगातार वॉलेटिलिटी बनी हुई है। रिकवरी का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। इसका असर साफ है, मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में एक सुस्त सा माहौल बना हुआ है। और अपना गिफ्ट निफ्टी वो भी 26,130 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां से कल की ओपनिंग के लिए एक फ्लैट टू नेगेटिव संकेत ही मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक मिनट, इक्विटी मार्केट से हटकर कमोडिटी बाजार में तो जैसे धमाका हो गया है। जहां एक तरफ शेयर बाजार सुस्त पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सिल्वर एमसीएक्स में 10 से 11% उछल गया है और कॉपर में 6% की जबरदस्त तेजी है। कल जो भारी गिरावट थी ना, आज वो शानदार रिकवरी में बदल गई है। चलिए अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो आज खबरों में छाई रहीं और जिनके शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली। कॉर्पोरेट दुनिया में आज 3 बड़ी खबरें थी। सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स ने #लॉयल्टी में अपनी पूरी 31.66% हिस्सेदारी बेच दी है। इसका मतलब साफ है, कंपनी अब अपने मेन बिजनेस यानी डोमिनोज और पॉपाइज पर पूरा फोकस करेगी। वहीं इंडिगो के लिए डबल ट्रबल वाली खबर है। एक तो कंपनी ने पायलटों का भत्ता 50% बढ़ा दिया है, जिससे खर्चे बढ़ेंगे और ऊपर से उन्हें एक नया जीएसटी नोटिस भी मिल गया है। और आखिर में टाइटन ने संध्या वेणुगोपाल शर्मा को अपनी नई चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा लीडरशिप चेंज है। अब श्रीराम फाइनेंस की कहानी सुनिए, बड़ी मजेदार है। मार्केट का इतना खराब माहौल और ये स्टॉक 2% ऊपर था। क्यों? क्योंकि MUFG डील के बाद केयर रेटिंग्स ने इनकी रेटिंग को AAA में अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों, AAA मतलब सबसे टॉप की, सबसे सेफ रेटिंग होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कंपनी के लिए पैसा उठाना सस्ता भी होगा और आसान भी, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर। इंफ्रा और रेलवे स्टॉक्स में तो आज जबरदस्त एक्शन था। L&T को देखिए, पिछले 3-4 दिनों में ही 15,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े ऑर्डर मिल गए हैं। वहीं RVNL ने भी ईस्ट कोस्ट रेलवे से 200 करोड़ का ऑर्डर अपनी झोली में डाल लिया है। ये ऑर्डर्स इस बात का साफ संकेत हैं कि आने वाले रेल बजट में सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव लगा सकती है। तो इन स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी होगी। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो सीधे तौर पर हम सभी से जुड़ी है और हो सकता है हमारे नए साल के जश्न पर भी असर डाल दे। अगर 31 दिसंबर की शाम घर पर पार्टी करने का और बाहर से बढ़िया खाना मंगवाने का सोच रहे हैं तो रुकिए, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो के गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी सीधी सी मांगे हैं बेहतर सैलरी और जॉब की सिक्योरिटी। एक अनुमान है कि इस एक दिन की हड़ताल से इन लिस्टेड कंपनियों को करीब 42 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो ये चिंता की बात है ही, पर अगर ये हड़ताल नहीं रुकी तो आम लोगों का नए साल का डिनर प्लान भी चौपट हो सकता है। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर पर, जिसने ग्लोबल ट्रेड के खेल में एक नया ही अध्याय जोड़ दिया है। भारत के लिए ग्लोबल ट्रेड में कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन बन रही है। जहां ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल रहा है, वहीं अमेरिका शायद नए पंगे लेने की तैयारी में है। खुशखबरी ये है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने खुद कंफर्म किया है कि 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारत के 100% एक्सपोर्ट पर से टैरिफ हटा दिया जाएगा। मतलब 0 ड्यूटी। टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत है, और साथ ही अमेरिका पर हमारी व्यापारिक निर्भरता कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा कदम है।
तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे दुनिया भर के समीकरण बदल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश हमारे करीब आ रहे हैं और अमेरिका से अनिश्चितता बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत का असली और लॉन्ग टर्म का व्यापारिक साथी कौन बनेगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this